विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 1 साझेदारी विषय प्रवेश के अंदर छोटे सवाल अपने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको मैंने करवाए थे। इसी से रिलेटेड आगे सवाल के अंदर आज अपने सीखने वाले हैं भूल सुधार प्रविष्टि किस प्रकार करें। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको सब जब एग्ज़ाम के अंदर लाभ के वितरण से संबंधित भूल सुधार प्रविष्टि, पूंजी के ब्याज से संबंधित भूल सुधार प्रविष्टि और आहरण पर ब्याज से संबंधित भूल सुधार प्रविष्टि के सवाल आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और इस प्रकार के सवाल आपको टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं। तो पूंजी के ब्याज से संबंधित, आहरण के ब्याज से संबंधित और लाभ के वितरण से संबंधित भूल सुधार प्रविष्टि के सवाल किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो आज अपने समझते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों देखिए, पहले सवाल के अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि राम और राजकुमार ने साझेदारी पेढ़ी का 1,89,000 लाभ 1:2:4 के अनुपात में बांटने के बदले भूल से समान अनुपात में क्या किया, बांटा। इस भूल को सुधारने के लिए पूंजी खाते क्या असर देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको लाभ दिया हुआ है और दो अनुपात दिए हुए हैं, 1:2:4 के में बांटने के बदले भूल से उन्होंने क्या किया है, समान अनुपात में बांटा है। तो सही अनुपात कौन सा है, 1:2:4 और गलत अनुपात कौन सा है, समान, यानी 1:1:1। तो किस प्रकार की भूल सुधार प्रविष्टि को किस प्रकार सुधारेंगे और उसकी प्रविष्टि कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का एक कोष्टक तैयार कर देना है। विवरण राम और राजकुमार, यहाँ साझेदार के नाम लिख देने। अब आपको सही कौन सा अनुपात था, लाभ कितना है आपका 1,89,000, तो यहाँ लिखेंगे लाभ कितना है 1,89,000 और सही अनुपात कौन सा है 1:2:4। यहाँ आपको ब्रैकेट में लिख देना है सही या फिर सही वितरण। ओके, फिर वापस लिखेंगे लाभ कितना है आपका 1,89,000 और गलत अनुपात कौन सा दिया है, कौन से अनुपात में उन्होंने भूल से बांटा है, समान अनुपात में बांटा है। कौन से अनुपात में, समान में। तो समान यानी 3 साझेदार यानी 1:1:1। यहाँ आपको लिख देना है गलत वितरण या फिर गलत। सबसे पहले सही फिर गलत। अब 1,89,000 को आपको क्या करना है 1:2:4 में बांटना है। तो 1,89,000 को 1:2:4 में बांटेंगे तो यहाँ आएगा, सही है इसके लिए प्लस लिख देते हैं, यहाँ आएगा 27,000, फिर आएगा 54,000 और फिर आएगा 1,08,000। क्या किया आपने 1,89,000 को 1:2:4 में बांटा। उसके बाद 1,89,000 को समान अनुपात में बांटेंगे, यानी 3 साझेदार को समान अनुपात में बांटने पर कितना मिलेगा 63,000। गलत है इसके लिए उसको माइनस करके लिखेंगे, -63,000। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सही अनुपात में बांटा, फिर गलत अनुपात में बांटा। अब सही में से गलत को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ आपने लिख देते हैं अंतर की रकम। क्या आएगी, अंतर की रकम। तो 27,000 में से 63,000 गया तो यहाँ आएगा -36,000। कितना लिखेंगे, -36,000। 54 में से 63 घटाया तो -9,000 और 1,08,000 में से 63,000 गए तो आएगा +45,000। ओके, तो ये विद्यार्थी मित्रों क्या दर्शाता है कि राज और राम के खाते में अधिक रकम जमा हुई है। राज और राम के खाते में क्या किया है, अधिक रकम जमा हुई है। 27,000 के बदले कितना हुआ है 63, यानी कितनी रकम अधिक जमा हुई है 36,000। और राम के खाते में जमा कितना होना चाहिए था 54,000, जमा कितना हुआ है 63,000। तो यहाँ कितना अधिक जमा हुआ है 9,000 जमा हुआ है। तो जिनके खाते में अधिक रकम जमा हुई है उनको क्या करेंगे, अपने उधार करेंगे। और राजकुमार के खाते में क्या हुआ है 1,08,000 के बदले 63,000 जमा हुआ है, यानी 45,000 कम जमा हुआ है, इसके लिए उसके खाते जमा करेंगे। क्लियर। ऐसा ना समझ में आए तो जो माइनस में है तो उसको क्या करेंगे, अपने उधार करेंगे और जो प्लस में है उसको क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो यहाँ पे प्रविष्टि लिखेंगे, तो यहाँ आपने लिख देते हैं भूल सुधार प्रविष्टि। तो किसका किसका माइनस में आ रहा है आपको, राज का और राम का। तो दोनों माइनस को क्या करेंगे, उधार करेंगे। तो यहाँ प्रविष्टि लिखेंगे राज खाते उधार, राम खाते उधार
राजकुमार खाते का, राजकुमार खाते का। तो माइनस में किसका आया, राज का कितना है 36,000, राम का कितना है 9,000 और राजकुमार का कितना है 45,000। ओके, तो जिसका माइनस में आया यानी क्या किया, अधिक जमा होने से उसके खाते क्या किया, अपने उधार किया, और जिसके खाते कम जमा हुआ था उसके खाते क्या किया, जमा किया। क्लियर। ये ध्यान रखना है कि हमेशा माइनस और प्लस हमेशा कैसा होगा, जमा होगा। वो आपको पता ही है कि जितना उधार होता है उतना ही जमा होगा। तो इस प्रकार आपके लाभ के वितरण की भूल सुधार प्रविष्टि सुधर जाएगी। क्लियर। दूसरा सवाल देखते हैं अपने। राम, लक्ष्मण और सीता एक पेढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 1/4/16 के रोज उनकी पूंजी 40,000, 30,000 और 80,000 है। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर कितना प्रतिशत ब्याज देना है, 12% की दर से ब्याज क्या है, गिनना रह गया है। भूल सुधार प्रविष्टि लिखिए। तो ये पूंजी के ब्याज की क्या है, भूल सुधार प्रविष्टि है। तो फिर अपने कोष्टक तैयार किया, विवरण, नाम दिया साझेदार का, राम, लक्ष्मण, सीता, और यहाँ एक कुल का रकम बनाया। ओके, तो सबसे पहले अपने लिखेंगे पूंजी का ब्याज। पूंजी का ब्याज कितना प्रतिशत है, 12%। ओके, तो पूंजी आपको दी हुई है कितनी, 40,000, 30,000 और कितना दिया है 80,000। तो इनका कितना प्रतिशत करेंगे, 12% करेंगे। तो 40,000 का 12% किया तो ये कितना आया, प्लस 4800। 30,000 का 12% किया तो कितना आया, 3600। फिर 80,000 का क्या किया, 12% किया तो ये कितना आया, 9,600। कितना आया, 9,600। यानी टोटल कितना ब्याज आपको टोटल चुकाना है, 18,000 ब्याज चुकाना है। कितना है, 18,000। अब विद्यार्थी मित्रों एक खास ध्यान रखो कि 18,000 ब्याज क्या करना है, चुकाना है। और इससे ब्याज चुकाने से पूंजी में क्या होती है, कमी आती है। यानी पूंजी में क्या करनी पड़ती है, घटानी पड़ेगी। इसके लिए उसको हमेशा लाभ हानि वितरण के अनुपात में क्या करते हैं, बांटते हैं। अब इस सवाल के अंदर कहीं भी आपको लाभ हानि वितरण के अनुपात का कहीं उल्लेख किया हुआ नहीं है। तो 18,000 को क्या करेंगे, अपने समान अनुपात में बांटेंगे। कौन से अनुपात में बांटेंगे, समान अनुपात में। तो यहाँ लिखेंगे अपने पूंजी का ब्याज। क्या लिखेंगे, पूंजी का ब्याज। पूंजी के ब्याज से क्या होती है, लाभ में कमी आती है, लाभ में कमी। और कौन से अनुपात में उसको बांट रहे हैं, अपने समान अनुपात में, क्योंकि दिया हुआ नहीं है। 1:1:1 में हमेशा लाभ के अनुपात में बांटने का। तो 18,000 को अपने एक अनुपात में बांटेंगे तो आएगा -6,000, -6,000 और -6,000। क्लियर। अब 4800 में से 6,000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपने अंतर की रकम, अंतर की रकम। तो 4800 माइनस 6,000 किया तो ये आया -1200, और इसमें से 3600 में से माइनस किया तो -2400, और 9,600 में से 6,000 माइनस किया तो ये आया +3600। क्लियर, राइट। फिर माइनस में है तो इन दोनों के खाते क्या होगा, उधार होगा, और सीता के खाते क्या होगा, जमा होगा। क्लियर। तो यहाँ प्रविष्टि अपने लिख देते हैं, राम खाते उधार, क्या प्रविष्टि होगी, राम खाते उधार, लक्ष्मण खाते उधार, सीता खाते का, सीता खाते का। तो राम का कितना है 1200, लक्ष्मण का कितना 2400, और सीता खाते कितना जमा होगा 3600। क्लियर। तो पूंजी के ब्याज की भूल सुधार प्रविष्टि करने के लिए सबसे पहले क्या है, जो ब्याज गिन लो उसका टोटल करो, और उसको क्या करो, लाभ हानि के अनुपात में क्या करो, बांटो, माइनस करो। माइनस करने के बाद उसको माइनस को उधार करो, प्लस को क्या करो, जमा करो। क्लियर। एक तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ना ज्ञात करना है तो आपकी टोटल पूंजी कितनी है, 40,000, 30,000 और 80,000, यानी 40 और 70 और 80 कितने हुए, 1,50,000। 1,50,000 का आप 12% करोगे तो टोटल ब्याज कितना आएगा, 18,000। ओके। उस 18,000 को अपने क्या करेंगे, लाभ हानि के अनुपात में बांटेंगे। यहाँ नहीं दिया है, इसके लिए कौन से अनुपात में बांटा, समान अनुपात में। दिया होता तो उस अनुपात में बांटते, फिर माइनस को उधार, प्लस को जमा। क्लियर।
तो ये था पूंजी के ब्याज की भूल सुधार प्रविष्टि। अब अपने सवाल करते हैं कि आहरण के ब्याज की भूल सुधार प्रविष्टि किस प्रकार सुधारेंगे। तो यहाँ सवाल दिया है ए, बी और सी 5:3:2 के अनुपात में लाभानी बांटने वाले क्या है, साझेदार हैं। वर्ष के अंत में हिसाब तैयार करने के बाद मालूम पड़ा कि आहरण पर ब्याज गिनना क्या है, रह गया है। आहरण पर ब्याज क्रमशः 1800 और 600 आपको दिया हुआ है और भूल सुधार प्रविष्टि लिखी है। क्लियर। तो यहाँ अपने कोष्टक तैयार कर देते हैं, विवरण ए, बी, सी और कुल। राइट, यहाँ लिखते हैं आहरण का ब्याज या आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज। अब आहरण के ब्याज से क्या होती है, लाभ में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ में वृद्धि। ओके, अब यहाँ देखो अनुपात आपको दिया हुआ है 5:3:2, तो यहाँ लिख देते हैं 5:3:2। फिर आपको आहरण का ब्याज तो दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे आहरण पर ब्याज। ओके, तो आहरण पर ब्याज कितना दिया है आपको, 1800 और कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है। तो इसका टोटल किया तो 1800 और 600 का टोटल किया तो टोटल कितना है ब्याज, 2400। कितना है, 2400। आहरण का कुल ब्याज कितना है, 2400 के कारण लाभ क्या करेगा, बढ़ेगा। जो साझेदारों के बीच में लाभ हानि के वितरण में क्या करना पड़ेगा, बांटकर जमा करना पड़ेगा। क्लियर। तो कितना लाभ बढ़ेगा, 2400 बढ़ेगा। और कौन से अनुपात में बांटेंगे उसको, 5:3:2 में बांटेंगे। तो अब 2400 को क्या करेंगे, 5:3:2 में बांटने पर कितना आएगा, 1200। बी का आएगा कितना, 720 और सी का कितना आएगा, 480। ओके, अब वापस अंतर की रकम ज्ञात कर लेते हैं अपने। तो यहाँ लिखेंगे अंतर की रकम, पूंजी खाते असर इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। तो 1200 में से 1000 गया तो यहाँ बचा कितना, प्लस 200। 720 में से गया तो यह आया -80 और ये माइनस किया तो कितना आया, 120। क्लियर। तो माइनस में किसका आ रहा है, बी और सी का। तो बी और सी खाते क्या होगा, उधार। तो लिखेंगे बी खाते उधार, सी खाते उधार, ए खाते का। राइट, तो बी खाते कितना है 80, सी का कितना है 120 और ए खाते कितना जमा होगा 200। ओके, तो इस प्रकार आहरण के ब्याज की भूल सुधार प्रविष्टि आप कर सकते हो। तो विद्यार्थी मित्रों, यदि एग्जाम के अंदर आपको भूल सुधार से संबंधित सवाल पूछे तो ध्यान रखने का कि लाभ से संबंधित हो तो लाभ को बांटो सही और में से गलत माइनस करो, अंतर की रकम, माइनस को उधार, प्लस को जमा। पूंजी पर ब्याज के संबंधित हो तो सबसे पहले पूंजी का ब्याज जो दिया है वो सही है, राइट है। उस ब्याज को आपको क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। हमेशा लाभ हानि वितरण के अनुपात में बांटेंगे। फिर माइनस को उधार, प्लस को जमा। आहरण के ब्याज से संबंधित दिया हो तो आहरण का ब्याज क्या करेगा, आहरण के ब्याज से लाभ क्या करता है, बढ़ता है। जो साझेदारों के बीच में क्या करते हैं, लाभ हानि वितरण के अनुपात में बांट कर उसको क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो 2400 को बांटा और फिर माइनस को उधार, प्लस को जमा। ओके, होप्स हो कि आपको पूंजी के ब्याज से संबंधित, आहरण के ब्याज से संबंधित और लाभ के वितरण से संबंधित प्रविष्टि के भूल सुधार प्रविष्टि के सवाल आपको समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।